तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि गॉर्जन ने शीना के डैड के सामने कह दिया है कि शीना और वो एंगेज हो चुके हैं। ये बात सुन के अब सामने बैठे शीना के डैड और अंकल तो शॉक हो जाते हैं। उसके अंकल तो कहते भी हैं कि मैं तो तुम दोनों को देखते ही समझ गया था कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। गॉर्जन वापस से इनोसेंट सा फेस बनाकर कहने लगता है कि मैं और शीना एंगेज्ड हो गए हैं, ये बात अभी तक आप लोगों को कैसे नहीं मालूम हुई। इसके बाद गॉर्जन कुछ और बोले कि शीना उसके मुंह में जबरदस्ती ही फ्रूट ठूस के उसका मुंह ही बंद कर देती है और उसे फौरन सियोल चलने को भी बोलती है। शीना समझ रही होती है कि अगर कुछ और देर गॉर्जन यहाँ रहा तो वो उसके डैड के सामने उसकी फेक लव स्टोरी भी सुनाने लगेगा। शीना के डैड भी कहते हैं कि तुम दोनों तो अभी अभी आए हो, थोड़ी देर और रुक जाओ। बट शीना कहती है कि नहीं, हमें सियोल में बहुत काम है, इसलिए हमें जल्दी जाना ही होगा। अब ये दोनों जाने के लिए घर से निकलते ही है कि शीना का भाई सोहो गॉर्जन की लग्जूरियस कार की पिक्चर्स ले रहा होता है। शीना उसे पिक लेने से मना भी करती है, पर उसका भाई कहता है कि ऐसी एक्सपेंसिव कार बहुत कम ही देखने को मिलती है, इसलिए बहुत सारे पिक्स मुझे आज लेना है। गॉर्जन भी शीना के भाई की हरकतें बहुत देर से देखे जा रहा होता है, पर अब बिना कुछ बोले ही वो कार के पास कार को स्टार्ट करने के लिए आता है कि उधर से ओकी अचानक से चुड़ैल वाले गेटअप में गॉर्जन के सामने आ जाती है, जिसे देखकर गॉर्जन डर के मारे यहीं पे बेहोश हो जाता है। ओकी तो बस चुड़ैल बनने की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि उसे इस रोल के लिए कल ऑडिशन देने जाना था, पर बेचारी गॉर्जन को लगा कि दिन के उजाले में ही उसके सामने कोई चुड़ैल आ खड़ी है। बेहोशी के हालत में शीना गॉर्जन को सियोल नहीं ले जाती है और अपने घर में ही सुला देती है। शीना तो गॉर्जन को रूम में सुला रही होती है, मगर इधर सोहो और ओकी शीना से चुप के प्यार भरी बातें करने में लगे होते हैं और शीना जैसे ही इनके पास आती है तो ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। शीना का ध्यान इनके सीक्रेट रिलेशनशिप पे ना चला जाए, इसलिए ओकी शीना से गॉर्जन का जिक्र कर कहने लगती है कि मिस्टर गॉर्जन कैसे आदमी है, वो बच्चों की तरह डर करके बेहोश हो गए हैं। शीना भी बताती है कि गॉर्जन को भूत से बहुत डर लगता है। उसने एक बार हॉरर मूवी देख ली थी जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। अब शीना को लगता है कि उसका भाई फिर से कोई ऑडिशन देने वाला है, इसलिए ओकी की हेल्प लेने के लिए उसने ओकी को आज घर पे बुलाया है। पर उसका भाई उससे बताता है कि आज हमारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं घर पे आया हूँ। शीना भूल गई थी कि आज उसके मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए अब उसे बहुत बुरा लगने लगता है कि वो इतनी लापरवाह आखिर कैसे हो सकती है। फिर शीना अपने डैड और भाई के साथ मिल करके डेथ एनिवर्सरी ऑर्गेनाइज करती है। शीना इस वक्त बहुत इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि उसे आज अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। इसके बाद सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं कि इसी वक्त सोहो बताता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करना छोड़ दिया है। शीना तो चाहती है कि उसका भाई सिर्फ पढ़ाई लिखाई करे, बाकी बात पैसे तो वो कमा ही रही है। पर उसके डैड इसी वक्त बोलने लगते हैं कि सोहो को पार्ट टाइम जॉब करना ही चाहिए, आखिर कब तक तुम सबके खर्चे उठाती रहोगी। अपने डैड के इस बात पे शीना अचानक से थोड़ी सैंडी हो जाती है और डिनर को छोड़ के वो घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। असल में शीना को अपनी बीमारी के बाद फिर से याद आ गई है। उसे रियलाइज होने लगा है कि उसके जाने के बाद उसके भाई और डैड के खर्चे कौन उठाएगा, उनका ध्यान कौन रखेगा। इधर गॉर्जन को भी होश आ गया होता है। वो शीना से जाकर कहता है कि मैं अभी सियोल जाना चाहता हूँ। शीना उससे कहती है कि इतनी रात गए आपका अकेले ड्राइव करके जाना सही नहीं रहेगा। फिर गॉर्जन शीना की बात नहीं सुनता है और यहाँ से जाने लगता है, मगर इसी वक्त शीना के डैड के कुछ फ्रेंड्स और साथ में ओकी सामने से आ रहे होते हैं और गाइस इनके आने का स्टाइल हॉरर मूवी के गोस्ट के जैसा होता है, जिसे देखकर गॉर्जन एक बार फिर से बहुत डर जाता है और बच्चों की तरह शीना के पीछे छुपने लगता है। गांव के लोगों को शीना के अंकल अब बता देते हैं कि गॉर्जन शीना का फियांसे है, मतलब हमारा सन इन लॉ, जिसे अब सब लोग गॉर्जन को साथ में बिठाकर सन इन लॉ की तरह उसे ट्रीट करने लगते हैं। फिर सब लोग गॉर्जन को ड्रिंक सर्व करने को बोलते हैं। गॉर्जन भी चुपचाप ड्रिंक को सर्व कर देता है। हमेशा नखरे दिखाने वाला गॉर्जन आज लोगों के ऑर्डर्स मान रहा है। इसके बाद सब लोग गॉर्जन को भी साथ में ड्रिंक करने को कहने लगते हैं। शीना सब लोग को बोलती भी है कि गॉर्जन ड्रिंक नहीं करेगा, तो सब लोग उल्टा शीना से कहने लगते हैं कि अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अपने हस्बैंड की साइड ले रही हो। शीना भी समझ गई थी कि अब ये लोग गॉर्जन को नहीं छोड़ने वाले हैं, ये लोग गॉर्जन को ड्रिंक करवा के ही रहेंगे और अगर गॉर्जन ड्रिंक कर लेता है तो वो सुबह तक भी सियोल नहीं जा पाएगा। इसलिए वो गॉर्जन को साइड में ले जाकर अपना एक प्लान बताती है कि सब लोग ड्रिंक करेंगे बट गॉर्जन उन्हें अल्कोहल दिखाकर पानी पी लेगा और ऐसा नाटक करेगा जैसे वो ड्रिंक ही कर रहा है। फिर जब सब लोग नशे में आ जाएंगे तो गॉर्जन सबसे छुपते हुए सियोल के लिए यहाँ से निकल जाएगा। धीरे धीरे ही सही शीना का प्लान तो कामयाब हो जाता है, मतलब लोग टल्ली हो गए होते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। गॉर्जन 3 बार इन लोगों से बच के मतलब छुप के जाने की कोशिश करता है, पर ये लोग उसे नशे की हालत में भी पकड़ लेते हैं और वापस से ड्रिंक करने को अपने साथ बिठा लेते हैं। लास्टली चौथी बार में गॉर्जन यहाँ से
निकल जाता है और फास्ट ड्राइव करके वो सियोल जा रहा होता है, मगर रास्ते में उसे पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो रात भर फास्ट ड्राइव कर रहा होता है और उसकी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल भी आ रही होती है। गॉजिन ने ड्रिंक तो नहीं किया था, पर सबके साथ बैठने से उसकी बॉडी से भी स्मेल आ रही है। अब वो पुलिस से कहता है कि मैंने ड्रिंक नहीं किया है, पर पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में गॉजिन ऑफिसर से काफी बहस करने लगता है। शीना को भी गॉजिन के अरेस्ट होने वाली खबर मिलती है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। शीना के आते ही ऑफिसर गॉजिन को पुलिस स्टेशन से छोड़ देता है क्योंकि शीना के डैड को ऑफिसर जानता था। शीना भी ऑफिसर से कहती है कि मैं ही गॉजिन की गार्डियन हूँ। अब एक तो शीना ने गॉजिन की हेल्प की, पर गॉजिन उससे ताने मार के कहने लगता है कि मेरे जैसा इनोसेंट आदमी तुम्हारी वजह से ही यहाँ पर फंस गया है, गाँव के लोग भी मेरा फायदा उठा रहे हैं। शीना भी कहती है कि हमारे गाँव के लोग बहुत भोले वाले हैं, उन्हें आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। गॉजिन भी सियोल जाने के लिए फाइनली कार को स्टार्ट करता है तो उसे मालूम चलता है कि इस वक्त उसकी कार की फ्यूल ही खत्म हो गई है और अब रात गए गाँव वाले इलाके में उसे फ्यूल तो मिलेगा नहीं। ये देखकर शीना भी उसे कहती है कि बहुत रात हो गई है, आपको वापस से मेरे घर ही चलना होगा। शीना तो खुद पुलिस स्टेशन अपने डैड की ट्रैक्टर से आई थी तो वो अपने ट्रैक्टर पे ही गॉजिन को बिठाकर घर के लिए निकल जाती है। गॉजिन को गुस्सा तो आ ही रहा होता है, पर कहीं ना कहीं उसे अंदर से गांव के लोग ऐसे ट्रैक्टर पे जाना बहुत अच्छा भी लग रहा था। घर पहुंचने पर शीना और गॉजिन को एक ही रूम में सोना पड़ता है। शीना सोते वक्त गॉजिन को बताती है कि आज मेरे डैड और उनके फ्रेंड्स इसलिए ड्रिंक नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका मन बन गया था, बल्कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए उनके फ्रेंड्स उनके दुख में शामिल होने के लिए आज आए थे। वो लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए आप उन लोगों को बुरा मत समझिएगा। गॉजिन भी शीना से पूछता है कि तुम्हारी मॉम की डेथ कब हुई थी, तो वो बोलती है कि जब मैं 12 साल की थी तभी मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई थी। गॉजिन को शीना का दर्द समझ आ रहा होता है। आज जब शीना बाहर बैठ के रो रही थी तो गॉजिन ने उसे देख लिया था, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गॉजिन जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, इसलिए उसे शीना के लिए आज बहुत बुरा फील हो रहा है। अगले सुबह ये दोनों फिर से सियोल जाने के लिए कार के पास आते हैं, मगर कार में शीना के अंकल ने बहुत सारे स्वीट पोटैटोज के डब्बे गॉजिन के लिए रखवा दिया था, क्योंकि उनके समझ से गॉजिन तो इस गांव का सन इन लॉ है, तो अपने सन इन लॉ को वो खाली हाथ यहाँ से कैसे जाने देंगे। पोटैटोज को देखकर गॉजिन गुस्साने लगता है तो शीना भी उसे झूठ कह देती है, इन्हें मैंने ही कार में रखवाया है, मैं इन्हें सियोल ले जाना चाहती हूँ। जाते वक्त कार में चारों ओर पोटैटोज के डब्बे होते हैं, जिससे गॉजिन को कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो शीना को बोलने लगता है कि इन पोटैटोज के कारण से मुझे बैठा नहीं जा रहा है और ऊपर से मेरी कार भी गंदी हो रही है। शीना कहती है कि पोटैटोज बहुत प्रीशियस हैं, किसी फार्मर की मेहनत है ये, लेकिन गॉजिन में फीलिंग्स नाम की चीज तो है नहीं। वो भी कहने लगता है कि पोटैटो की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इनकी वजह से तो मेरी एक्सपेंसिव कार बर्बाद हो रही है। गॉजिन की ऐसी बातों से शीना को बहुत बुरा लग जाता है, इसलिए वो साइड में कार को रोककर सारे पोटैटोज के डब्बे कार से बाहर निकालने लगती है और गुस्से में गॉजिन को कहती है कि पोटैटोज प्रीशियस है मेरे लिए, मैं इन्हें आपकी क्रैपी से कार में नहीं ले जाना चाहूंगी, इन पोटैटोज को छोड़ने से अच्छा है कि मैं आपकी कार को छोड़ दूं। शीना के ये सब बोलने से गॉजिन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी एक्सपेंसिव कार के सामने शीना को पोटैटोज प्रीशियस लग रहे हैं। इसके बाद गॉजिन खुद से कार ड्राइव करके चला जाता है और शीना भी सारे पोटैटोज के डब्बे को लेकर टैक्सी से सियोल आ जाती है और वो सारे पोटैटोज के डब्बे को स्ट्रीट पे फ्री में सेल भी कर देती है। शीना तो सियोल में है, पर गॉजिन शीना को ढूंढते हुए वापस आता है जहाँ शीना ने लास्ट टाइम उसके साथ जाने से मना किया था। न जाने क्यों गॉजिन को रियलाइज हुआ है कि उसे शीना को छोड़ के सियोल नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो यहाँ शीना को ढूंढते हुए आया है। शीना तो उसे यहाँ नहीं मिलती है, पर सड़क पे पड़ा एक पोटैटो उसे दिखता है और वो इस पोटैटो को उठा लेता है और अपने साथ सियोल लेकर चला जाता है। इधर शीना के पास आखिरी पोटैटो का डब्बा बचा होता है, जिसे लेकर वो जा रही होती है कि तभी रास्ते में वो एक आदमी को अपनी मॉम से फोन पे बातें करते हुए सुनती है। वो अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मैं नेक्स्ट वीक आपसे मिलने आऊंगा और फिर आपके साथ बैठ के मैं किमची खाऊंगा। इस आदमी की बात को सुन के शीना भी अपनी मॉम को बहुत याद करने लगती है, मगर इसी वक्त अचानक से इस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है। शीना अपने सामने एक्सीडेंट होते देखकर शॉक रह जाती है और वो भी सोचती है कि मुझे भी यहीं पर मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी मौत तो तय ही है, कुछ दिनों में मैं ऐसे भी मरने ही वाली हूँ, ट्यूमर के कारण से मुझे मरना ही होगा, इससे अच्छा है कि एक्सीडेंट में ही मेरी जान चली जाए। इसके बाद वो यहीं पे गुड बाय कह देती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हुई। मिलते हैं